हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से चल रही होगी। गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाइज बैंकिंग में। गाइस, आपको 2024 में आपको अगर 2024 में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर के आप जॉब यहाँ पे टारगेट कर रहे होगे तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको काफी ज्यादा क्वालिटी का कंटेंट यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने 99% यहाँ पे प्रीलिम्स का सिलेबस कवर कर लिया है। एंड गाइस, हमने यहाँ पे मेंस के लिए, ठीक है, मेंस के लिए अब यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे 500 मेंस लेवल पजल नाम की एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है। एंड गाइस, यहाँ पे मेंस लेवल रीजनिंग नाम की भी एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है। मतलब यहाँ पे रीजनिंग में पजल छोड़ के भी जितने भी रिमेनिंग टॉपिक आते हैं मिसलेनियस, वो सभी यहाँ पे कवर किए जाएंगे। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए यहाँ पे एक बैटल ऑफ मेंस नाम की सीरीज अवेलेबल है। यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मेंस लेवल के डीआई करते हैं। एंड यहाँ पे वन लाइनर करते हैं, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, अरिथमेटिक के क्वेश्चन करते हैं। सो आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आएगा मीन्स मैं इसकी भी गारंटी मैं देता हूँ। अब गाइस, आपको प्रिपरेशन में कोई भी पेड कोर्स यहाँ पे बाय करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी बाय करने की जरूरत नहीं है। आपको फ्री में इतना अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, क्वालिटी क्वेश्चन के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको कोई भी पेड कोर्स यहाँ पे बाय करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे 1000 पजल सीरीज ही यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 127 है। आज हम यहाँ पे 4 सेट करेंगे या फिर यहाँ पे 5 सेट करेंगे, ठीक है। एडिट करते समय मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट का टाइमर भी दे दूंगा। एंड गाइस, जो भी यहाँ पे न्यू कैंडिडेट है वो एटलीस्ट एक बार यहाँ पे स्टार्टिंग से एंड तक पजल रीड कर लीजिए। एंड यहाँ पे जितने कंडीशन आप नोट कर सकते हैं उतने कंडीशन आपके हिसाब से यहाँ पे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे सॉल्विंग का, यहाँ पे कंडीशन मर्जिंग का, एंड यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी भी कैसे लगती है, सभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइस। अब यहाँ पे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे 8 बॉक्सेस है केप्ट वन अबव द अनदर फॉर्म अ स्टाक। बॉक्स एन इज केप्ट 3 बॉक्सेस बिलो द बॉक्स क्यू। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉक्स क्यू के 1 बॉक्स बिलो, 2 बॉक्स बिलो, एंड यहाँ पे 3 बॉक्स बिलो कौन होगा, यहाँ पे एन होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 बॉक्सेस नहीं है बोला एन एंड क्यू के बीच में, यहाँ पे 3 बॉक्सेस बिलो वर्ड आता होगा, यहाँ पे 3 बॉक्सेस यहाँ पे अबव वर्ड आता होगा, या फिर 3 बॉक्सेस यहाँ पे आफ्टर वर्ड आता होगा, या फिर 3 बॉक्सेस यहाँ पे बिफोर वर्ड आता होगा। तो आपको एक ही चीज कंसिडर करनी है, यहाँ पे 3 है ना, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे 2 बॉक्सेस आएंगे, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बॉक्सेस अबव हो जाएगा, 1 बॉक्सेस बिलो हो जाएगा, ये 2 बॉक्सेस बिलो हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा, 3 बॉक्सेस बिलो। एंड यहाँ पे भी तो वही बोला था कि यन क्या है, यहाँ पे 3 बॉक्सेस बिलो है, ठीक है। एंड हमने भी क्या यहाँ पे निकाला, यन यहाँ पे 3 बॉक्सेस बिलो निकाला। सभी को समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है। आगे बोला है 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन यन एंड ओ। अब यहाँ पे यन एंड यहाँ पे ओ
के बीच में कितने बॉक्सेस है, यहाँ पे 3 बॉक्सेस है। तो सबसे पहले n के नीचे मैं यहाँ पे 3 बॉक्सेस बना देता हूँ एंड यहाँ पे n के ऊपर 2 बॉक्सेस छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे q है एंड यहाँ पे इस कंडीशन में n के नीचे यहाँ पे u निकाला मैंने। अब यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे n के नीचे 3 बॉक्सेस छोड़ने के बाद यहाँ पे o निकालूंगा, ठीक है। ये बॉक्स नंबर 1, ये बॉक्स नंबर 2 एंड बॉक्स नंबर 3 निकालने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे o आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस। अब आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव o इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो r। अब यहाँ पे क्या बोला है कि o के अबव में जितने उतने यहाँ पे r के नीचे होंगे। अब आगे बोला है बॉक्स यम इज केप्ट इमीडिएटली अबव यस। अब यहाँ पे यस के इमीडिएटली अबव कौन होगा, यहाँ पे यम होगा। इमीडिएटली अबव मतलब ये दोनों यहाँ पे इमीडिएट नेबर हो गए, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई भी बंदा लाई नहीं करेगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो हमने यहाँ पे साइड में एरो दे दिया। अब आगे हु विच आया है, तो विच के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होती है। अब गाइस यहाँ पे विच या फिर हु कोई भी आता होगा तो इसके बाद की इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसके पास जो भी होगा उसके लिए होती है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे यस विच इज केप्ट बिलो टी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे जो यस है ये यहाँ पे टी के बिलो में रहता है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे टी के बिलो में यहाँ पे यम भी रहता होगा एंड यस भी रहता होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे टी के बिलो में यस है एंड यहाँ पे यस के इमीडिएटली ऊपर यहाँ पे यम है, इसका मतलब 101% टी के नीचे यम आ जाएगा, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि यम के जस्ट इमीडिएट ऊपर टी आएगा या फिर 1% छोड़ के आएगा या फिर 2% छोड़ के आएगा या फिर 3% छोड़ के आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे यम एंड यहाँ पे टी के बीच में यहाँ पे बीच में एरो दे दिया। तो हमें नहीं पता था कितने परसेंट है। अब आगे क्या बोला है, बॉक्स टी एंड पी आर नॉट केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर। अब यहाँ पे टी एंड यहाँ पे पी क्या हो गए, एडजेसेंट में नहीं हो गए, तो यहाँ पे मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे सबसे पहले ये क्या है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 है एंड यहाँ पे ये क्या दिख रही है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 2 दिख रही है। तो दोनों पॉसिबिलिटी में यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे कितने बंदे हैं, यहाँ पे 8% है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 में यहाँ पे कितने बंदे हो गए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 7 एंड यहाँ पे 8% हो गए। पॉसिबिलिटी नंबर 1 में 8% हो गए एंड पॉसिबिलिटी नंबर 2 में आपको यहाँ पे कितने बंदे दिख रहे हैं, यहाँ पे 5 ही बंदे दिख रहे हैं। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी सबसे पहले आपको कौन सी पॉसिबिलिटी ट्राई करनी होगी गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 ट्राई करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या बोलती है कि यहाँ पे 8 बंदे ऑलरेडी सेट हो गए, तो हमें यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आसानी चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि यहाँ पे ओ के ऊपर जितने उतने आर के नीचे, इसे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ओ के नीचे जितने उतने यहाँ पे आर के ऊपर। ये बात तो एक ही है, सेम ही है। अब यहाँ पे ओ के नीचे आपको कितने दिख रहे हैं, ओ के नीचे एक भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आर के ऊपर भी एक भी नहीं होना चाहिए। बट आर मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे आर के ऊपर कोई नहीं होगा। बट यहाँ पे तो ऑलरेडी क्यू आ चुका है। इसका मतलब यहाँ पे आर रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। अगर यहाँ पे आर रखने के लिए जगह नहीं है तो हमारी ये वाली कंडीशन तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ओ के नीचे कोई भी नहीं है तो आर के ऊपर भी कोई नहीं चाहिए। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो गई, ये टोटल पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो गई। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे गलत आ गई है, तो हम इसे यहाँ पे मिटा देते हैं। एंड एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी आपको जल्द से जल्द पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी यहाँ पे गलत आ रही है। मिनिमम पॉसिबिलिटी से 90% चांसेस हो जाते हैं कि वो पजल आपके यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो। अगर वो सॉल्व भी नहीं होती है तो आपको जल्द से जल्द पता चल जाएगा कि उसमें क्या गलत आ रहा है, ठीक है। क्योंकि वो क्या होती है, मिनिमम पॉसिबिलिटी होती है। अब गाइस अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, अब यहाँ पे 5 बंदे सेट कर दे। अब यहाँ पे कितने बंदे बाकी है, यहाँ पे 3% रखना बाकी है। अब ये जो रिमेनिंग 3% है, ये एक तो ओ के टोटल 3% ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। या फिर ये जो रिमेनिंग 3% है ये यहाँ पे टोटल एन के नीचे आ सकते हैं, यहाँ पे बॉटम से भी स्टार्ट हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे 2% ऊपर 2% नीचे, ऐसे भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पे 3% ऊपर लेके देखूंगा, ठीक है। ओ के नीचे यहाँ पे 3% लेके देखूंगा। अब गाइस यहाँ पे 8% हो गए, ये वाले 5 एंड ये वाले 3, अब यहाँ पे 8% तो हो गए। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे ओ के ऊपर जितने उतने आर के नीचे। तो यहाँ पे ओ के ऊपर आपको कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, तो आर के नीचे भी 3 होने चाहिए। तो यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे आर रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसका मतलब 101% यहाँ पे ओ के ऊपर यहाँ पे 3 बंदे तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 नहीं हो सकते तो यहाँ पे मैं 2 बंदे लेके देखूंगा ओ के ऊपर। तो यहाँ पे ओ के ऊपर 2 बंदे हो जाएंगे एंड यहाँ पे एक जो रिमेनिंग बंदा होगा वो मुझे यहाँ पे एन के नीचे लेना पड़ेगा, क्योंकि
यहाँ पे मुझे ये कितने बंदे थे, यहाँ पे 5 बंदे थे एन तक, उससे लेके एन तक 5 बंदे थे एंड मुझे यहाँ पे 3 बंदे सेट करने थे। तो यहाँ पे 2 बंदे सेट कर दिए ओ के ऊपर एंड यहाँ पे एक बंदा सेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 + 5 + 1 क्या आता है, यहाँ पे 8 पर्सन आते हैं। सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है? तो इतना तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ओ के ऊपर कितने, 2 बंदे, तो आर के नीचे भी यहाँ पे 2 बंदे होने चाहिए। तो यहाँ पे आर के नीचे 2 बंदे मतलब आर यहाँ पे एन के जस्ट इमीडिएट ऊपर आ जाएगा, तभी तो आर के नीचे यहाँ पे 2 बंदे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, यहाँ पे क्या बोला, यस के इमीडिएट ऊपर कौन है, यहाँ पे यम है। तो यहाँ पे यस एंड यम रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है आपको, यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे यस को रखूंगा तो यस के इमीडिएट ऊपर यहाँ पे यम रखने के लिए जगह नहीं है। अगर मैं यहाँ पे यस को रखूंगा तो यस के इमीडिएट ऊपर यहाँ पे यम रखने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पे यस नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यस को रखूंगा तो यस के इमीडिएट ऊपर यहाँ पे यम तो आ सकता है, बट यम के भी ऊपर कौन चाहिए, आपको टी चाहिए। बट यहाँ पे यम के ऊपर यहाँ पे टी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो गई, ये भी पॉसिबिलिटी आपकी गलत आ गई, क्योंकि यहाँ पे हमने आर को तो सेट कर दिया गाइस, यहाँ पे आर को तो सेट कर दिया हमने, बट यहाँ पे यस यम एंड टी सेट हो रहे हैं क्या, बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहे। तो ये भी पॉसिबिलिटी आपकी गलत आ गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको ओ के ऊपर फिर से यहाँ पे एक ही बंदा लेना पड़ेगा एंड बाकी के जितने भी रिमेनिंग बंदे हैं वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एन के नीचे लेना पड़ेगा। तो ओ के ऊपर यहाँ पे एक पर्सन आ जाएगा एंड यहाँ पे एन के नीचे यहाँ पे 2 पर्सन आ जाएंगे, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ओ के ऊपर एक पर्सन है तो आर के भी नीचे एक पर्सन होना चाहिए इस कंडीशन के हिसाब से। तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे यस के जस्ट इमीडिएट ऊपर यम है, इसका मतलब हमें 2 कॉन्सेक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट चाहिए। तो यस एंड यम कहाँ कहाँ आ सकते हैं, यस एंड यम रखने के लिए एक ही जगह दिख रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे आ जाएगा यस, यम के जस्ट इमीडिएट ऊपर उसके ऊपर आ जाएगा यम एंड यम के भी ऊपर कौन चाहिए, टी चाहिए एंड टी रखने के लिए तो एक ही जगह है, तो यहाँ पे आ जाएगा टी। अब यहाँ पे एक ही पर्सन रखना बाकी है पी, जो कि यहाँ पे आ जाएगा पी एंड यहाँ पे टी एंड पी इमीडिएट नेबर नहीं है, ये भी कंडीशन हो गई। यस के ऊपर यम है एंड उसके ऊपर टी है, ये भी कंडीशन हो गई। तो आई होप कि आपको ये पजल अंडरस्टैंड हो गई होगी। यहाँ पे मैंने काफी डिटेल में एक एक पॉसिबिलिटी आपके साथ यहाँ पे शेयर की है। तो प्लीज गाइस, अगर आप बिगिनर है तो आपको एक एक पॉसिबिलिटी देखनी है, आपको एक एक सेशन देखना है यहाँ पे स्टार्टिंग से एंड तक। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट का समय दे देता हूँ। 2 मिनट बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा गाइस। तो आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे 7 पर्सन है डी ई एफ जी एच आई जे बाइंग सम प्रोडक्ट फ्रॉम मंडे टू संडे। तो यहाँ पे मंडे से लेके संडे तक वो प्रोडक्ट बाय करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर मैं यहाँ पे मंडे को बना देता हूँ। यहाँ पे मंडे के नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्यूसडे आ जाएगा, ठीक है। उसके नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेडनेसडे आ जाएगा। अब यहाँ पे थर्सडे, यहाँ पे आ जाएगा फ्राइडे,
उसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे सैटरडे, एंड उसके नीचे क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे संडे आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे क्या दिया है गाइज, यहाँ पे मंडे से लेके यहाँ पे संडे तक, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब आगे दिया है ईच पर्सन इज बाइंग प्रोडक्ट ऑन डिफरेंट डेज। अब यहाँ पे क्या है, 7 पर्सन है एंड 7 डेज है। इसका मतलब एवरी बंदा यहाँ पे एक ना एक दिन पे बाय करता है, एंड डिफरेंट डिफरेंट डेज हो गए उनके, मतलब एक दिन में कोई भी 2 बंदे नहीं आ सकते, वो यही कहना चाहते हैं। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे ई इज बाइंग द प्रोडक्ट बिफोर वेनसडे। इसका मतलब वेनसडे के बिफोर, इसका मतलब ट्यूसडे को आ सकता है या फिर यहाँ पे मंडे को आ सकता है। तो यहाँ पे ई को मैं एक कंडीशन में यहाँ पे ट्यूसडे को बना देता हूँ, एंड एक पॉसिबिलिटी में यहाँ पे वेनसडे को बना देता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, ई इज बाइंग द प्रोडक्ट बिफोर वेनसडे, ये कंडीशन हो गई। वन पर्सन इज बाइंग बिटवीन डी एंड ई। अब यहाँ पे डी एंड ई के बीच में यहाँ पे एक बंदा होगा, एंड यहाँ पे भी डी एंड ई के बीच में यहाँ पे एक बंदा होगा। अब आगे क्या बोला है, जी इज बाइंग जस्ट आफ्टर डी। अब यहाँ पे डी के जस्ट आफ्टर कौन होगा, डी के जस्ट आफ्टर यहाँ पे जी होगा। अब आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ पर्सन बाइंग बिफोर जी। अब यहाँ पे जी के बिफोर जितने, ठीक है, उतने ही बंदे इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बाइंग आफ्टर जे। उतने ही बंदे यहाँ पे जे के आफ्टर हो गए। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे जी के यहाँ पे आफ्टर कितने, जी के आफ्टर यहाँ पे 2 बंदे, तो जे के बिफोर भी 2 बंदे होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा जे। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे जी के आफ्टर काउंट किया एंड जे के ऊपर काउंट किया, बात तो एक ही है, क्योंकि यहाँ पे जी के ऊपर देख लीजिए, जी के ऊपर कितने बंदे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 बंदे दिख रहे हैं। जी के ऊपर अगर 4 बंदे, तो यहाँ पे मैंने जे निकाला, जे के नीचे भी 1 2 3 4 वही बंदे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे 4 बंदे काउंट करना इजी जाएगा, या फिर जी के नीचे 2 बंदे काउंट करना इजी जाएगा। आपको यहाँ पे नजरिया आपका कैसा होता है ये भी मैटर करता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जी के नीचे यहाँ पे 2 बंदे, तो यहाँ पे जे के ऊपर 2 बंदे, इसलिए मैंने यहाँ पे जे को निकाला, क्योंकि यहाँ पे जे के ऊपर यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2 बंदे हो जाएंगे, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? तो ये वाली कंडीशन हो गई। तो इसे मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपके लिए यहाँ पे आसानी से जगह बन जाए, ठीक है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 2 में यहाँ पे जी के नीचे कितने दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3 दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जे के ऊपर भी 3 चाहिए, तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे जे रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी जी आ चुका है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या आ गई, यहाँ पे टोटली गलत आ गई। अब गाइस ये वाली कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे आई इज बाइंग जस्ट बिफोर यफ। अब यहाँ पे यफ के जस्ट बिफोर कौन होगा, यहाँ पे आई होगा। तो हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट चाहिए, तो यह 101% यहाँ पे आएगा, एंड उसके ऊपर यहाँ पे आ जाएगा आई, क्योंकि यहीं पे यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट थे, सैटरडे एंड संडे में। तो ये पूरी पजल आपकी 101% सॉल्व हो गई है। ऐसे पजल यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लरिकल के पेपर में आते हैं गैस, ऐसे आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क के पेपर में आते हैं। तो एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, वो कौन सा, यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे एफ हो गया क्या गैस, एफ नहीं हुआ तो एफ भी हो गया, यहाँ पे जी हुआ क्या, यहाँ पे जी भी हो गया, यहाँ पे एच भी हो गया, ठीक है। एच नहीं हुआ गाइस, तो 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो ये भी पजल आपके 101% सॉल्व हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल पे चले, तो आज की हमारी पजल नंबर 2 भी यहाँ पे सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुकी है। तो चलिए गाइस, अब आज की यहाँ पे पजल नंबर 3 करते हैं, एंड यहाँ पे 1000 पजल सीरीज की सेट नंबर यहाँ पे 129 करते हैं, ठीक है। अगर गाइस आप बिगनर हो गए, आपने ये सेट स्टार्टिंग से नहीं देखे होंगे, तो कोई बात नहीं, आप मुझे इसी यहाँ पे सेशन से फॉलो कर लीजिए, एंड आप टाइम निकल के दिन में यहाँ पे 2 4 वीडियो यहाँ पे प्रीवियस सेट 1 से प्लीज देखिए गाइस, क्योंकि वहां पे मैंने डिटेल में ईच एंड एवरी ट्रिक, यहाँ पे लाइन मेथड कैसे लगती है, यहाँ पे लाइन मेथड में एंड्स कैसे अटैच होते हैं, यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है, स्क्वायर मेथड में आपको कौन से रूल्स ध्यान में रखने, ठीक है, ये सभी चीजें आपको बता दी है। तो ये फिर से मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकता। तो आपके लिए ये सॉल्व करने के लिए 2 मिनट का समय है, तो प्लीज सॉल्व कर लीजिए। वैसे तो 1 मिनट की पजल है, तो आप जल्दी से इसे उड़ा दीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखेंगे।
आई होप कि गाइस आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। यहाँ पे सबसे पहले तो 8 पर्सन्स है, यहाँ पे पी से लेके डब्ल्यू तक, ठीक है। वर बॉर्न आइदर ऑन 15 डेट एंड यहाँ पे 28 डेट, मतलब वो एक तो यहाँ पे 15 को यहाँ पे पैदा होते होंगे, यहाँ पे 28 को पैदा होते होंगे, ठीक है। और 4 डिफरेंट मंथ, अब यहाँ पे मंथ भी डिफरेंट है। इसका मतलब यहाँ पे जनवरी के 15 या फिर 28 को, या फिर मार्च के 15 या फिर 28 को, मतलब एवरी मंथ के यहाँ पे 2 तारीख को कोई ना कोई यहाँ पे 2 बंदा यहाँ पे पैदा होता होगा, मतलब एवरी मंथ यहाँ पे 2 बंदे यहाँ पे बॉर्न होते होंगे। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे मंथ कौन से, जनवरी है, मार्च है, जून है, दिसंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐसे यहाँ पे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1528 है, यहाँ पे 1528 है, यहाँ पे 15 एंड यहाँ पे 28 है, एंड यहाँ पे 15 एंड 28 है। मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट मंथ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इतना फर्स्ट मंथ हो गया, यहाँ पे 15 एंड 28 ये सेकंड मंथ का हो गया, यहाँ पे 15 एंड 28 ये यहाँ पे थर्ड मंथ का हो गया, एंड यहाँ पे 15 एंड 28 ये यहाँ पे फोर्थ मंथ का हो गया। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जनवरी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जनवरी के बाद यहाँ पे मार्च है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे जून है। अब गैस उसके बाद क्या है, यहाँ पे दिसंबर है। अब गैस आपको यहाँ पे और एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि जनवरी में कितने डेज होते हैं, यहाँ पे 31 होते हैं। मार्च में कितने होते हैं, यहाँ पे 31 होते हैं। जून में कितने होते हैं, यहाँ पे 30 होते हैं। अगस्त में कितने होते हैं गैस, अगस्त में यहाँ पे सॉरी दिसंबर में कितने होते हैं, यहाँ पे 31 होते हैं। अब जिसको भी नहीं पता, तो हमें यहाँ पे स्कूल में एक ट्रिक बताई थी गैस। आपको एक ही चीज करनी है, यहाँ पे ये तो आपको पता होगा कि यहाँ पे बोन है हमारे, ठीक है, बोन है, फिर यहाँ पे गैप है, फिर बोन है, फिर गैप है, ठीक है। तो आपको एक ही चीज कंसिडर करनी पड़ेगी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोन है, बोन है मतलब 31th मंथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 31 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 31 आ जाएगा, उसके बाद ये 30 मंथ, फिर 31 मंथ, इसका मतलब जनवरी 31, ठीक है। फिर फेब्रुआरी क्या आ जाएगा नीचे, मतलब क्या है, यहाँ पे 28 है। उसके बाद फेब्रुआरी के बाद मार्च 31, फिर मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, अप्रैल 30, फिर मई आता है 31, मई के बाद क्या आता है, मई, जून, जून क्या आता है 30, फिर जुलाई 31, फिर अगस्त क्या आता है, फिर से यहाँ पे 31, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। आपको ऐसे यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बेस्ट मेथड है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। एंड आप जैसे जैसे यहाँ पे पजल सॉल्व करोगे, आपको ही पता चल जाएगा गाइस कि जून ध्यान में आती है 30 है, जनवरी ध्यान में आती है 31 है, दिसंबर ध्यान में आती है यहाँ पे 31 है, नवंबर ध्यान में आती है 30 है, अगस्त 31 है, जुलाई 31 है। आपको ऐसे रिमेंबर हो जाएगा गाइस, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बट जिस भी कैंडिडेट को अगर ये पता नहीं होगा, ये ट्रिक, ये आसान ट्रिक, तो मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दी है। अब गाइस आगे देखते हैं, यहाँ पे कंडीशन क्या दी है। यहाँ पे क्या बोला है, वी इज नॉट बॉर्न इन द मंथ ऑफ 31 डेज। अब यहाँ पे वी नॉट बॉर्न इन द मंथ ऑफ 31 डेज, इसका मतलब यहाँ पे वी 31 डेज के मंथ में नहीं बॉर्न होता। इसका मतलब वी यहाँ पे 30 डेज के मंथ में बॉर्न होता होगा। 30 डेज का तो एक ही मंथ दिख रहा है आपको, जून, इसका मतलब वी यहाँ पे जून में बॉर्न होता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जून में एक तो 15 को बॉर्न होता होगा, या फिर जून में एक तो यहाँ पे 28 को बॉर्न होता होगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटी आ गई, आपके पास यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी आ गई। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है आगे, यहाँ पे 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन आर एंड वी। अब यहाँ पे आर एंड वी के बीच में 2 पर्सन है। अब गाइस यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है। एंड यहाँ पे क्या है, ये पॉसिबिलिटी नंबर यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे वी एंड आर के बीच में कितने बंदे, यहाँ पे 2 बंदे, यहाँ पे बोला है ना, यहाँ पे 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन यहाँ पे आर एंड वी, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया। अब गाइस मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इस कंडीशन से यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व करना सबसे पहले आसान होगा, या फिर पॉसिबिलिटी नंबर 2 सॉल्व करना सबसे आसान होगा। आप ही मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी लग रही है गाइस। क्योंकि यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 2 सबसे पहले ट्राई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी से 2% छोड़ने के बाद आर है, बट यहाँ पे वी के नीचे 1 एंड 2% छोड़ने के बाद आर रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे हमें ट्राई ही नहीं करनी है। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है कि वी के ऊपर यहाँ पे 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। बट वही यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 में यहाँ पे वी के नीचे भी आर आ सकता है एंड वी के ऊपर भी आर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो 2 केस बन रहे हैं, तो यहाँ पे ज्यादा केसेस बन रहे हैं, यहाँ पे केस 1 एंड केस 2 भी बन रहा है पॉसिबिलिटी नंबर 1 में। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी हमारी मिनिमम पॉसिबिलिटी कौन सी लग रही है,
यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 में यहाँ पे ए केस बन रहा था एंड यहाँ पे बी केस बन रहा था। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 में यहाँ पे सिर्फ एक ही केस बन रहा था। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी हमें ये वाली केस ट्राई करनी पड़ेगी, ठीक है, जहाँ पे एक ही केस बन रहा होगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे वी से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आर ये वाली कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 हम यहाँ पे बाद में ट्राई करेंगे। अब आगे और क्या दिया है? देयर आर एज मेनी पर्सन वर बॉर्न बिफोर आर एज आफ्टर यस। तो यहाँ पे आर के बिफोर जितने उतने यहाँ पे यस के आफ्टर, तो यस यहाँ पे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे आर के बिफोर कितने बॉर्न हुए थे? यहाँ पे 2 लोग बॉर्न हुए थे। तो यस के आफ्टर भी यहाँ पे 2 लोग बॉर्न होने चाहिए, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी भी आ चुका है, तो यहाँ पे यस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। यहाँ पे यस नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आर नहीं आ सकता। तो 101% टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो गई? यहाँ पे गलत हो गई। तो मैंने आपको क्या बोला था? मिनिमम पॉसिबिलिटी से 90% चांसेस हो जाते हैं कि ये एक पॉसिबिलिटी में यहाँ पे सॉल्व हो जाए। बट यहाँ पे सॉल्व भी नहीं होती है, तो आपको यहाँ पे जल्दी से जल्दी पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी क्या आ गई, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे गलत आ गई, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं होगा सॉल्व करने के बाद कि ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे सही रही थी क्या, ये पॉसिबिलिटी तो मैंने ट्राई नहीं की, ठीक है। तो आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाएगा एंड आपका माइंड भी यहाँ पे क्लियरली टारगेट की तरफ यहाँ पे फोकस करेगा। अब यहाँ पे दोनों केसेस बनते हैं, वी के नीचे आर एक तो यहाँ पे भी आ सकता है एंड वी के ऊपर आर एक तो यहाँ पे भी आ सकता है। फिर से यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या बोलती है कि जो भी आर यहाँ पे एंड से नजदीक में होगा, मतलब टॉप एंड से या फिर बॉटम एंड से, दोनों से नजदीक में होगा, वो आर को हम यहाँ पे सबसे पहले ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। सबसे नीचे वी के नीचे 2% छोड़ने के बाद आर। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे आर के नीचे जितने, ठीक है, आर के नीचे जितने उतने यहाँ पे यस के आफ्टर। तो यहाँ पे यस कहाँ पे आएगा? यस आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 15 एंड यहाँ पे सबसे नीचे वाली पेयर बनती है, क्योंकि यहाँ पे यस के ऊपर भी कोई नहीं है एंड यहाँ पे आर के नीचे भी कोई नहीं है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है? यू वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर यस। अब यहाँ पे यू यहाँ पे जस्ट बिफोर यस बॉर्न होता है, मतलब यस के बिफोर यू रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी भी आपकी एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी आपको जल्दी से जल्दी पता चल गया कि ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या आ गई? गलत आ गई, क्योंकि यहाँ पे हम यस के ऊपर यू रख ही नहीं पाते। तो यहाँ पे वी से 2% छोड़ने के बाद आर आ जाएगा, ठीक है। अब आर के ऊपर एक पर्सन है, तो यहाँ पे यस के नीचे भी एक पर्सन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यस के ऊपर आ जाएगा यू, इस कंडीशन के हिसाब से यू वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर यहाँ पे यस। डब्ल्यू वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर पी। अब यहाँ पे पी के जस्ट बिफोर कौन होगा? पी के जस्ट बिफोर यहाँ पे डब्ल्यू होगा। तो यहाँ पे हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट चाहिए, तो यहाँ पे W एंड यहाँ पे P रखने के लिए कहा जगह दिख रही है? 101% यहाँ पे आ जाएगा P एंड P के जस्ट ऊपर कौन आ जाएगा? यहाँ पे W आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यही 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट थे। यहाँ पे एक ही प्लेस वैकेंट दिख रही थी एंड यहाँ पे भी सबसे नीचे एक ही प्लेस वैकेंट दिख रही थी, बट यही पे यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट दिख रहे थे। तो यहाँ पे हमने W एंड यहाँ पे P को सेट कर दिया। अब आगे क्या बोला है? T वॉज बॉर्न आफ्टर R। अब यहाँ पे टी के लिए यहाँ पे ये एक प्लेस बची थी एंड यहाँ पे टी के लिए ये एक प्लेस बची थी। बस इन इस कंडीशन से हम हमें क्या हो गया? क्लैरिफाई हो गया कि यहाँ पे टी क्या है? आर के आफ्टर में। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 101% आर के नीचे क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। तो आर के नीचे टी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, तो एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है। यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे क्यू हुआ क्या गाइस? यहाँ पे क्यू नहीं हुआ, तो 101% यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। तो ये भी पजल आपकी 101% सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको इस भी पजल में यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ये मंथ एंड डे बेस्ड पजल थी, ठीक है। इसे कैसे डील करना है, इसे यहाँ पे कैसे मर्ज करना है, कंडीशन कैसे अप्लाई करना है, मिनिमम पॉसिबिलिटी से आप कैसे यहाँ पे अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं, कैसे यहाँ पे पॉसिबिलिटी जल्दी से जल्दी एलिमिनेट कर सकते हैं, ये सभी चीजें हमने यहाँ पे डिटेल वे में यहाँ पे सीखी गए। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। तो ये पजल सॉल्व करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे 2 से 3 मिनट का समय दे देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे मैं समय इसलिए दे रहा हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चले कि आपका यहाँ पे बेस्ट अप्रोच क्या होता है, आपकी टाइमिंग क्या होती है। आप यहाँ पे टाइमर प्रोवाइड कर दूंगा, टाइमर में आपको दिख जाएगा कि आप यहाँ पे कितने सेकंड में, कितने मिनट में ये पजल यहाँ पे उड़ा रहे हैं, ठीक है। इससे आपकी स्पीड भी पता चल जाएगी। आइडियल टाइम माना जाता है यहाँ पे 2 मिनट्स। अगर यहाँ पे एकदम ही इजी पजल होगी, छोटी पजल होगी तो 1 मिनट, ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़ी बड़ी पजल होगी तो यहाँ पे 2 मिनट से लेके यहाँ पे 2.5 मिनट तक आपको उसे यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे 3+ मिनट लगते हैं तो आपको यहाँ पे प्रिपरेशन और बढ़ानी पड़ेगी, आपको और अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो चलिए गाइस, आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, 8 बॉक्सेस है, स्टैक वन अबव द अनदर एज अ नंबर 1 to 8 फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसका मतलब यहाँ पे नंबरिंग क्या होगी, 1 से लेके 8 तक होगी, एंड वो भी यहाँ पे बॉटम से टॉप तक। इसका मतलब यहाँ पे बॉटम वाला क्या होगा, 1 होगा, उसके ऊपर यहाँ पे 2 होगा, उसके ऊपर यहाँ पे 3 होगा, फिर यहाँ पे 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, एंड उस सबसे ऊपर क्या होगा, यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो सेपरेट कर देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे मिक्सिंग ना हो एंड यहाँ पे खिचड़ी ना बने। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, यहाँ पे गवा, पपाया, चेरी एंड फिग आर केप्ट इन ईच बॉक्स। अब यहाँ पे ईच बॉक्स में, ठीक है, यहाँ पे कितने बॉक्सेस है, यहाँ पे 8 बॉक्सेस है। 8 बॉक्सेस में आपको ये फ्रूट के नाम यहाँ पे रखने हैं। अब आगे क्या बोला है, ओनली 3 फ्रूट्स आर केप्ट बिटवीन बनाना एंड यहाँ पे गवा। तो यहाँ पे बनाना, ठीक है, यहाँ पे बनाना एंड यहाँ पे गवा के बीच में यहाँ पे कितने बॉक्सेस है, यहाँ पे 3 बॉक्सेस है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? अब आगे क्या बोला है, पपाया फ्रूट इज केप्ट इमीडिएटली बिलो चेरी। अब यहाँ पे चेरी के इमीडिएटली बिलो, तो यहाँ पे चेरी के इमीडिएटली बिलो क्या होगा, चेरी के इमीडिएटली बिलो यहाँ पे पपाया होगा। एक सेकंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पपाया आ जाएगा चेरी के इमीडिएटली बिलो। अब आगे क्या बोला है, इमीडिएटली बिलो चेरी फ्रूट ओनली 2 फ्रूट्स आर केप्ट बिटवीन चेरी एंड फिग। अब यहाँ पे चेरी एंड यहाँ पे फिग के बीच में क्या हो गए, यहाँ पे 2 ही फ्रूट हो गए। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है बनाना एंड एप्पल फ्रूट आर केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर। अब यहाँ पे बनाना तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया, तो एक तो बनाना के ऊपर एप्पल आएगा, या फिर बनाना के यहाँ पे नीचे एप्पल आएगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, इमीडिएट नेबर हो गए। अब आगे क्या बोला है, द मैंगो फ्रूट इज केप्ट समवेयर अबव द ऑरेंज फ्रूट। इसका ही मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑरेंज के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे मैंगो फ्रूट होगा। अब आगे क्या बोला है, फिग फ्रूट आर केप्ट इन द बॉक्स विच इज नंबर्ड एज 5। तो यहाँ पे 5 नंबर के बॉक्स में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिग होगा। ठीक है, अब फिग से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि फिग से 2% छोड़ने के बाद कौन है, चेरी है। तो एक तो फिग से 2% छोड़ने के बाद ऊपर चेरी आ सकता है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, या फिर फिग से यहाँ पे नीचे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे चेरी आ सकती है। एंड यहाँ पे आपको चेरी के नीचे क्या दिख रहा है, चेरी के नीचे पपाया है, तो यहाँ पे पपाया भी बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पपाया, एंड यहाँ पे चेरी के नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पपाया आ जाएगा। ठीक है, और कौन सी कंडीशन हो गई, क्या ये दोनों कंडीशन हो गई, तो इन दोनों कंडीशन को यहाँ पे हटा देता हूँ। अब आगे क्या बोला है, फिग फ्रूट इज केप्ट इन द बॉक्स विच इज नंबर्ड एज 5। यहाँ पे 4 फ्रूट्स आर केप्ड बिटवीन एप्पल एंड पपाया। अब यहाँ पे मैंने पपाया सेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे पपाया दोनों जगह पे मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पे पपाया एंड एप्पल के बीच में कितने बंदे, 1 2 3 एंड यहाँ पे 4 बंदे, तो एप्पल आ जाएगा गाइज यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे पपाया से 1 2 3 4% छोड़ने के बाद एप्पल आ जाएगा यहाँ पे। तो दोनों केस अभी तक तो यहाँ पे सही चल रहा है। अब आगे देखते हैं एप्पल से और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है। यहाँ पे क्या बोला है कि एप्पल के इमीडिएट नेबर कौन होगा, एप्पल का इमीडिएट नेबर यहाँ पे बनाना होगा। इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 2 में अगर हम ट्राई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 2 में हम ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको कि यहाँ पे एप्पल के ऊपर ही आएगा बनाना, क्योंकि एप्पल के नीचे तो फिग है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बनाना आ जाएगा। बट पॉसिबिलिटी नंबर 1 में एक तो बनाना यहाँ पे भी आ सकता है एंड बनाना यहाँ पे भी आ सकता है, तो यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाली केस ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे बनाना से 3% छोड़ने के बाद गवा, तो बनाना के ऊपर 3% छोड़ने के बाद ये इस कंडीशन के हिसाब से गवा रखने के लिए तो जगह नहीं है, तो यहाँ पे बनाना से यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे गवा आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी एक ही कंडीशन बाकी है कि ऑरेंज के ऊपर कौन चाहिए, मैंगो चाहिए, तो ऑरेंज 101% यही पे आएगा, तभी तो ऑरेंज के ऊपर यहाँ पे मैंगो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 नंबर के पोजीशन पे, तो पूरी कंडीशन आपकी 101% यहाँ पे एक्यूरेट बैठ रही है। तो पूरी पॉसिबिलिटी आपकी करेक्ट है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 करेक्ट है, तो 101% ये पजल आपकी यहाँ पे एक्यूरेट आ जाएगी। अगर यहाँ पे कोई कंडीशन यहाँ पे गलत आती होगी तो हम बोल सकते थे कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी गलत है, बट आपके सभी यहाँ पे कंडीशन एक्यूरेट फिट बैठ रहे, तो 101% ये कंडीशन क्या आ जाएगी, ये पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, करेक्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या गलत आता है वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी में क्या करूंगा, यहाँ पे बनाना में यहाँ पे इसके नीचे ट्राई करूंगा एप्पल के। ठीक है, अब यहाँ पे बनाना से 3% छोड़ने के बाद गवा, तो बनाना से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे गवा रखने के लिए जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं है, तो एप्पल के नीचे बनाना नहीं आ सकता। ठीक है,
तो यहाँ पे बनाना हटा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एप्पल के ऊपर यहाँ पे बनाना आ जाएगा, बनाना से 1 2 एंड 3% छोड़ के यहाँ पे फिर से गवाह रखने के लिए जगह नहीं है इस कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे 3% छोड़ के कोने गवाह है, तो ये टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ गई, यहाँ पे गलत आ गई। ठीक है, तो 101% आपकी पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या आ गए, यहाँ पे करेक्ट है। तो ये भी पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो ये हमारी कौन सी पजल थी, ये आज की हमारी यहाँ पे 4th नंबर की पजल थी। तो चलिए गाइस आज का सेशन एंड कर देते हैं। आज हमने यहाँ पे 4 पजल किए जो कि एकदम बेसिक लेवल के थे, बट आपके फाउंडेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो ऐसे क्वालिटी क्वेश्चंस के लिए, ऐसे क्वालिटी लेक्चर्स के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है गाइस यहाँ पे नए नए सेशंस लेने के लिए, नए नए क्वेश्चंस लाने के लिए। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब करते जाए एंड सब्सक्रिप्शन तो आपके लिए फ्री है, बट हमारे लिए काफी बड़ा मोटिवेशन है। अगर अब तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम चैनल के सर्च बार में यहाँ पे यहाँ पे BM SW26 टाइप करना है। वहाँ पे एवरी वीडियो की यहाँ पे लिंक मिल जाएगी एंड सभी यहाँ पे अपडेट मिल जाएगी एग्जाम रिलेटेड। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।